हेलो स्टूडेंट्स, मैं सनी। आज आपके लिए मैंने आपको एस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स समझाया था। उसके बाद अब मेरा ये टॉपिक है किडनी। किडनी मैंने एस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स में मैं समझा चुका हूँ, मगर मैं उसको डीपली आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आपका जो पैटर्न है वो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसलिए एमसीक्यू अब मैं आपको कोई भी लेबलिंग भी आ जाए तो आप इजीली वे कर सके। इसलिए मैं आपको किडनी को मैंने स्ट्रक्चर वाइज मैंने समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है। एक रफ डायग्राम है ये। इससे आपको ये लगेगा कि हम इजीली डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, इसलिए कि आप समझ सकें अच्छी तरह। ठीक है, ये किडनी का मैंने डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। इसमें ये पोर्शन जो होता है ये कॉर्टेक्स होता है। आपको थोड़ा सा मैं ये बता दूं किडनी होती क्या है। किडनी होती है, मैंने आपको उसमें भी बताया था एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स में। इट इज अ रेडिश ब्राउन और बीन शेप्ड। इसकी जो शेप होती है वो बीन शेप होती है। रेडिश ब्राउन इन द ऑन अ बीन शेप स्ट्रक्चर लोकेटेड इन अ बैक ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में बैक में ये सिचुएटेड होता है। देन one of each sides of the backbone. The left kidney is placed on a little higher and right kidney to adjust abdominal cavity. दोनों किडनियां लेफ्ट एंड राइट में होती हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, इसके जो पॉइंट्स हैं मैं आपको क्लियर बता दूं। ये कॉर्टेक्स है, इसका ये पार्ट, ये रीनल आर्टरीज है। रीनल आर्टरीज का फंक्शन क्या है? ये डर्टी ब्लड लेता है, ब्लड किडनी के अंदर ट्रांसफर करता है। आप रीनल वेज में है क्लीन ब्लड, ये क्लीन ब्लड लेता है। देन ये पोर्शन यूरिन बन गया विद द हेल्प ऑफ यूटेरस, and this portion is a tubule and ये पूरा फंक्शनिंग, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये नेफ्रॉन कहलाता है। ये पूरा फंक्शन जो होता है टेब्यूल, बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुल, ये पूरा फंक्शन स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके बताता हूं। आप अभी इस किडनी के स्ट्रक्चर में ये समझ लीजिए कि ये पोर्शन होता है हमारा बोमेन कैप्सूल और इसकी वो जो कवरिंग की हुई है ये ग्लूमेरुलस बोलते हैं उसको। इसका ये पोर्शन पूरे, इसको हम तीनों चीजों को एक कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। मैं नेफ्रॉन को अभी आपको मैं क्लैरिफाई करता हूं। अभी आप इसके थोड़ा सा ये किडनी के फंक्शन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। इसके फंक्शन होते हैं रिमूविंग एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी में से रिमूव करता है एक्सेस ऑफ वाटर को, एक्सेस ऑफ वाटर। देन सेकंड इज मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा को कंट्रोल में रखता है, मेंटेन करता है ब्लड प्लाज्मा, ये इसके फंक्शन है। देन रेगुलेटिंग पीएच ऑफ ब्लड, पीएच ऑफ ब्लड को भी कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। देन अब मैं आपको बता दूं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ये मैंने एक नेफ्रॉन का रफली एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसको आप थोड़ा सा अब ये समझने की कोशिश करें। देखिए जो मैंने ये इस तरफ मैंने ये ग्लूमेरुलस, बोमेन्स कैप्सूल और ट्यूब्यूल। अब आपको मैं इसमें ये बताने की कोशिश करता हूं, ये जो बीच में छोटे छोटे जो ये टाइनी ट्यूब्यूल्स होते हैं ये ग्लूमेरुलस होते हैं। देन ये इसको कवरिंग कर रहा है वो बोमेन्स कैप्सूल है। ये ट्यूब्यूल्स टाइप की ये पाइपलाइन है, पाइप है जो वो ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कहलाती है। ये जो पोर्शन है ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये रीनल वेन एंड
ये वाला पोर्शन रीनल आर्टरीज, ठीक है। ये मैं आपको इधर समझा चुका हूं, रीनल वेन्स क्या होता है, रीनल आर्टरीज क्या होती हैं। ये इसी पोर्शन को मैंने आपको पूरी अच्छी तरह मैंने समझाने के लिए मैंने अलग से अलग से डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये एक चीज और मैं समझाना चाहता हूं, ये आपको मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा विद डायग्राम के थ्रू। अब आप इसके थोड़े से मैं एक चीज और समझा दूं, फॉर्मेशन, और मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, इसमें क्या है फॉर्मेशन, कैसे यूरिन फॉर्म होता है, मतलब बनता कैसे है। देन अल्ट्रा फॉर्मेशन अकर्स इन ग्लूमरस, इसके अंदर अल्ट्रा फॉर्मेशन होता है ग्लूमरस के अंदर। देन ब्लड फोर्सिंग फ्रॉम द सब्सटेंस डिसॉल्व इन ब्लड इनटू द बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल में ब्लड का प्रेशराइज्ड होता है, तो ये बोमेन्स कैप्सूल के अंदर हमारा ये बनता है। पहला टॉपिक होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देन सेकंड वन इज द ब्लड, जो यहां से जितना बना उसको फिर ये टोब्यूल्स के पास भेजता है, इसके पास ये टोबुलर, द ब्लड देन passes through the tubular part of nephron which useful substance such as ग्लूकोज अमीनो एसिड्स, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनको सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब करता है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं उनको हमारी बॉडी में रखता है, बाकी ये डिस्चार्ज ऑफ द यूरिन की फॉर्म में डिस्चार्ज कर देता है बॉडी में से। देन ये तो हमारा सेकंड, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, सेकंड हो गया ये टॉबलर के पास ये फॉर्मेशन के लिए पास थ्रू द, ये पास करता है इसको। देन थर्ड वन इज यूरिन इज फॉर्म इन अ किडनी, फिर ये किडनी में फॉर्म होता है, फॉर्म ऑफ यूरिन। फॉर्म होने के बाद किडनी में फॉर्म होगा। देन मैंने आपको उसमें भी बताया था यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ये सारा स्टोर हो जाता है। देन उसके बाद हमारा यूरिन इज स्टोर इन अ यूरिनरी ब्लैडर, फिर ये किडनी में बनने के बाद ये ट्रांसफर करता है यूरिनरी ब्लैडर के पास, ब्लैडर के पास ये टेम्परेरी स्टोर होता है इसमें, और फिर उसके बाद गेट थ्रू द यूरेथ्रा, यहां से डिस्चार्ज हो जाता है। फिर यहां से ये डिस्चार्ज हो जाता है। ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा मैं एक चीज और बता दूं, ये तो हमारा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स की किडनी का फंक्शनिंग होता है, बट हमारी किडनी बाय चांस फेल हो जाती है, नॉट वर्किंग हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, फिर हमको उस कंडीशन में हमें आर्टिफिशियल किडनी की जरूरत होती है, ठीक है। इस किडनी आर्टिफिशियल किडनी होती है, ये डॉक्टर्स एक पूरा आर्टिफिशियल किडनी का फंक्शनिंग होता है इसका वाइटल, जैसे हमारी किडनी को कोई भी इंजरी वगैरह हो गई तो हमारी वर्किंग बॉडी में से नहीं होती है, तो आर्टिफिशियल किडनी को एक डिवाइस होता है, ये रिमूव टू नाइट्रोजीनियस वेस्ट फ्रॉम द वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजीनियस जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है
उसको हटाता है। देन इसके अंदर आर्टिफिशियल किडनीज के अंदर कंटेन नंबर ऑफ ट्यूब्स विद अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके अंदर भी जैसे हमारी बॉडी में ट्यूब्स ट्यूब्यूल्स होते हैं, उसी तरीके से आर्टिफिशियल ट्यूब्स बनाई जाती हैं, जिससे हम वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से बाहर हो सके। इस और विद अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनती है। सस्टेन्ड इन अ टैंक फील्ड, एक टैंक के थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनने के बाद एक टैंक बनता है विद डायलिसिस फ्लूइड। देन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द डायलिसिस द पेशेंट ब्लड इज पास थ्रू द ट्यूब्स। द पेशेंट का जो भी ब्लड है वो ट्यूब्स के थ्रू आता है। देन इसमें से जो भी हमारे प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स होते हैं वो अलग होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो अलग होता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स, इस किडनी का यही फंक्शनिंग होती है। एज अ ब्लड पासिस द वेस्ट प्रोडक्ट्स, अब मैं जो बोल रहा हूं आप इसको ध्यान से सुने, मैं क्या कह रहा हूं। एज द ब्लड पासिस द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड मूव थ्रू द डायलिसिस फ्लूइड बाय द डिफ्यूजन। वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से निकलता है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। द डायलिसिस यूनिट अलाउ द ब्लड द रन along the side of cellophane membrane and the dialysis fluid is opposite direction, इस अपोजिट डायरेक्शन में फंक्शनिंग करता है। ये ब्लड्स को प्योरीफाइड करके और वेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ बॉडी, वेस्ट प्रोडक्ट आउट ऑफ बॉडी। आर्टिफिशियल किडनीज के अंदर क्या होता है कि वो एक डायलिसिस टैंक होता है, उसमें सारा फ्लूइड काउंट करते हैं, देन थ्रू आउट ऑफ द बॉडी। अब मैं आपको ये एक चीज और थोड़ा सा बता दूं, आपसे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि मेनली डिफरेंस क्या है इनमें, डिफरेंशिएट, डिफरेंस क्या है इनके अंदर, किडनी, ह्यूमन किडनी और आर्टिफिशियल किडनी। इसको ध्यान से सुनना। आर्टिफिशियल किडनी इज डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल किडनी एज अ प्रोसेस ऑफ रीएब्जॉर्प्शन डज नॉट अकर इन आर्टिफिशियल किडनी। इसके अंदर जो किडनी होती है ह्यूमन बीइंग को रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस को कंटिन्यू करती है, बट आर्टिफिशियल किडनी इज नॉट प्रोसेस्ड। देन इसका जो फिल्ट्रेशन होता है, इनिशियल फिल्ट्रेशन ऑफ द किडनी 180 लीटर